फक तुमने इतनी शानदार प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से आजम एंटरप्राइजेस का नाम और बूस्ट होगा। ये सब कुछ आजम अंकल और फराज साहब की वजह से हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो ये सब छोड़ो और अपने बारे में कुछ बताओ। अंकल ने बताया तुम्हारे बारे में, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जब पता चला कि तुम अब अपनी जिंदगी में खुश हो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और आगे ही देखना चाहिए। तो मुझे बताओ तुमने क्या किया इतना अर्सा? शादी के मामलात में हम दोनों की किस्मत एक जैसी। शादी हुई थी मेरी, खत्म हो गई। I'm so sorry। कितना अरसा हो गया इस हादसे को? कुछ ज्यादा नहीं, चंद महीनों में घर बसा भी और उजड़ भी गया। और अब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो, और उनके जो मसले मसाइल थे उनका क्या हुआ? वक्त के साथ साथ सब सॉल्व हो गए। मुझे पता था, मैं कहा करती थी ना कि वक्त के साथ साथ हर मसला हल हो जाता है। जिन मसलों को हल होना होता है वो हो जाता है, और जिनकी किस्मत में अधूरा रहना वो कभी हल नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम अपने MBA के ख्वाब के बारे में बात कर रहे हो। मेरा MBA करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। तुम अभी अपनी शादी की फिक्र करो और उसके बाद भी तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हो। देखो, मैं भी तो शादी के बाद पापा की हेल्प कर रही हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दी? कौस, हारिस एक अच्छा शौहर है, उससे इन चीजों से कोई मसला नहीं है। बस मेरी सास कुछ अजीब है। पापा कहते हैं कि शायद मैंने बहुत अरसा अकेले गुजारा है, इसीलिए मुझे उनकी बातें इतनी फील होती हैं। खैर, अभी तो वो भी मुझ पे बहुत मेहरबान हो रही है। हारिस से कैसे मुलाकात हुई? पापा के दोस्त की फैमिली है, काफी मिलना जुलना था, इसलिए जब रिश्ता आया तो पापा ने फौरन ही हाँ कर दी। लेकिन ये हारिस की भी पहली शादी नहीं है, उसके साथ एक धोखा हो चुका है। कजिन होने के बावजूद उसको शादी के बाद पता चला कि उसकी पहली बीवी मेंटली सही नहीं थी, इसलिए उसने उसको छोड़कर दूसरी शादी की। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बातों में याद ही नहीं रहा कि फराज साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, I'll see you at the office। अरे जल्दी कैसे आ गए बेटा आप? समरा कहाँ है? कुछ परेशान है? इतने खामोश क्यों हैं? आपको पता है मैं आज किससे मिला? किससे मिल लिए? उफक से। उफक से? उसे कहाँ मिल लिया?
आप तो बिजनेस मीटिंग पे गए थे या उससे मिलने गए थे आप? मुझे भी इसी बात की हैरत है। वो आजम एंटरप्राइजेज में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है। क्या क्या कह रहे हैं आप? शायद मुझे खुद भी यकीन ना आता अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता। नहीं बेटा, आपको कोई गलतफहमी हो रही। वो पागल हैं, इतनी टैलेंटेड और बासलाहियत कैसे हो सकती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गई वो? यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। कैसे एक साइको हिस्टेरिकल पेशेंट कैसे ठीक होगी? भाई कोई इलाज विलाज कराया होगा, उससे ठीक हो गई होगी। इलाज से भी इतनी सी देर में क्या होता है? और डॉक्टर नसीम ने खुद बोला था कि वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन और खराब होती जाएगी और शायद वो कभी ठीक भी ना हो। फिर वो किस तरह ठीक होगी? मुझे क्या पता। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो बहुत आपको पसंद करती थी और मैंने उसको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बेटा वो पागल नहीं थी, पागलपन की एक्टिंग करती थी। हमारे लिए था सिर्फ वो पागलपन। आप क्यों नहीं समझ रही अम्मी? जब आजम अंकल और समरा को पता चलेगा कि वो मेरी बीवी है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे भाई? मैंने कुछ छुपाया तो नहीं कि आपकी मैंने पहले शादी की हुई थी। और समरा की भी कोई ये पहली शादी नहीं है, उसकी भी दूसरी शादी है। ये क्या इतराज हो सकता है उनको? मत परेशान हो आप, जाए चेंज करें, यहाँ के खाना खाएं। अरे आ गई मेरी बच्ची। कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छी। क्लैपिंग की आपकी बेटी के लिए लोगों ने। क्या बात है उफक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, थक गई। रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उफक, क्या हुआ बेटा? तुम रो रही हो? बोलो क्या हुआ? उफक कुछ तो बोलो बेटा। अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की। मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हारिस ही था और मैंने उसे दिल से मोहब्बत की। अम्मी, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी सारी चाहत और मोहब्बत उसी के लिए थी। लेकिन उसने अच्छा नहीं किया अम्मी मेरे साथ। बहुत बुरा किया। वक्त बेटा, तुम इतना कड़ा वक्त इतने सब्र से झेल गई, तो आज ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम इस तरह से रो रही हो? हारिस मिला था आज, और आप जानती हैं कि उसने दूसरी शादी किससे की है? समरा से। अंकल आजम का दामाद बन गया वो। इस बात को आप आसानी से ले सकती हैं, मैं नहीं। आपको पता है मुझे कैसा फील हो रहा था जब उफक मेरे सामने खड़ी थी? जैसे मैं
बहुत हकीर, बहुत कमतर और बहुत छोटा हो गया हूं। और वो मेरे सामने बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची कि मैं बता भी नहीं सकता। किस तरह हो गया ये सब? मेरी बर्दाश्त से बाहर रही है। वो औरत जिसे मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल थी। अंकल आजम मेरे ही सामने उसकी जहानत की तारीफें कर रहे हैं और वो मुझे फख्र से देख रही है। ये मेरे लिए इंसल्ट नहीं है तो और क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझसे आपसे इंतकाम लेना चाह रही है। वो ये जाहिर करना चाह रही है कि पागल वो नहीं, हम थे। नहीं, हमसे गलती हो गई। गलती? कैसी गलती बेटा? हमने जल्दबाजी की है फैसले में। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो आप पछता रहे हैं, उस नाकारा लड़की के लिए पछता रहे हैं जिसने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की, सिवाय अजियतों के कुछ नहीं दिया उसने आपको। और ये ड्रामा इसीलिए कर रही है, सब कुछ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? माशाल्लाह आपकी शादी हो चुकी है, खैर से आप जल्दी बाप बनने वाले हैं। खुशहाल जिंदगी में और क्या चाहिए होता है इंसान? भूल जाएं खुशहाल जिंदगी को। जब समरा घर आएगी तो उसका पहला सवाल उफक के मुतालिक होगा। क्या बोलेंगे हम? जो कुछ होने वाला है उसके लिए परेशान मत होइए आप। जैसे हालात होंगे मैं उनको खुद संभालूंगी। आप सिर्फ इस वक्त ये सोचिए कि जल्द से जल्द उसको तलाक कब देनी है। अगर आपने उसको तलाक नहीं दी तो मेरी बात लिख लीजिए हारिस, कि वो आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका इमेज, सब कुछ दांव पर लगा देगी। सब कुछ। ये लो बेटा, पानी पियो। तुमने समरा को बताया क्यों नहीं कि हारिस तुम्हारा शौहर है? जो रिश्ता फिर से मैंने पाया उसे दोबारा खो दूं? और आजम अंकल ने जो एहसान किया है मुझ पे, उससे भी जाती रहूं? देखो बेटा, नौकरियां बहुत सी मिल जाएंगी, इतनी अच्छी ना सही लेकिन इससे कम सही मिल जाएगी। ये बात तुम्हें नहीं छुपानी चाहिए थी। समरा तुम्हारे बाद हारिस की जिंदगी में आई। हारिस पर पहला हक तुम्हारा है, लेकिन जब भी समरा को, आजम को इस बात का पता चलेगा ना, तो वो तुम्हें नहीं बल्कि हारिस को बुरा भला कहेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये कड़वा सच हारिस खुद समरा और आजम अंकल को बताए, और मैं ऐसा उसे करने पर मजबूर कर दूंगी। कब तक उफक, कब तक तुम इस बात को छुपाती रहोगी? जब तक हारिस को मेरी सलाहियतों पे यकीन नहीं आ जाता और उसे इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि अब नॉर्मल मैं नहीं वो है। हारिस, तुमने कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं अटेंड की? इतना जल्दी चले गए। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं परेशान हो गई।
बस वैसे ही सर में दर्द था, मैंने दवाई ले ली थी, ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हें पता है ना उफक कौन है? मेरी बहुत अच्छी बचपन की दोस्त। पापा ने तारुफ कराया था ना, तुम्हें कैसी लगी? ज्यादा गौर नहीं किया मैंने। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी इसने। मैंने सोचा था कॉन्फ्रेंस के बाद हम सब डिनर पे चलेंगे, लेकिन तुम इतना जल्दी चले गए। वो भी चली गई थी किसी और दिन। मैं तुम्हारी दोस्त से मिलकर क्या करूंगा? तुम चले जाना ना। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। हमेशा से अकेली रही हूँ, मेरी बहनों की तरह है। लेकिन बहुत अरसे तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, एक हादसे की वजह से। कैसा हादसा? छोड़ो, किसी और दिन बताऊंगी। ये बताओ, ग्रीन टी पीनी है? हाँ श्योर। गो चेंज, नाइट सूट पहन लो। मैं ग्रीन टी का बोल के आती हूँ। सस्सी, इस शहरे अजनबी में गुजरपन शरा की वजह से हुआ। उसने हमसे बदला लिया जुफियान, और आज उसी की वजह से फाइज भाई घर छोड़कर जा चुके हैं। तुम इस किस्से को बंद नहीं कर सकती? जुफियान, मैं कैसे बंद कर दूं? मैं मामा और बाबा को इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपनी जिद पर अड़े हो कि तुम वहां जाकर नहीं रहोगे। अगर तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा है तो मैंने भी अपने माँ बाप को छोड़ा है, हिसाब बराबर। और मुझे बार बार तुम्हारे घर जाके अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। एक दफा बेइज्जत हो गया, बहुत है मेरे लिए। और अगर तुम्हें अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है ना, तन्हाई दूर करना चाहती है ना उनकी, तो गो जाओ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। जुफियान, वहां तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए कोई नहीं है। फाइज भाई वहां से जा चुके हैं। नहीं करता मेरा जमीर गवारा, मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं वहां जाऊं। पहले भी तुम्हारी वजह से गया था ना, अब नहीं जाऊंगा। अच्छा, जिस घर में तुम रह रहे हो ये भी मामा और बाबा का दिलाया हुआ है। तब तुम्हारा जमीर कहा था? क्या ताना दे रही हो तुम मुझे? ताना दे रही हो तुम मुझे? मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे बाप की छत पर। रहो इस छत तले अकेली तुम, जा रहा हूं मैं। सुफियान, मैं तो आप सही कह। बहुत तशवीशनाक है ये बात कि उफक समरा से मिली है और उसने समरा को कुछ नहीं बताया। समझ नहीं आ रही मुझे ये बात। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। समरा सो रही? जी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। ये बात तो वाकई तशवीशनाक है कि समरा उफक को बचपन से जानती है। इसका मतलब है डॉक्टर नसीम वाला नाटक सब रहेगा क्या? ऐसे क्या देख रही हैं? नहीं कुछ नहीं। ये अब फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए बेटा। और आप जरा कोशिश कीजिए कि समरा ऑफिस ना जाए ज्यादा।
जिस घर में तुम रह रहे हो ये भी मामा और पापा का दिलाया हुआ है। तब तुम्हारा जमीर कहा था? ये बंदा क्या कर रहा है? रोक 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 और रोक रोक। तो आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? रात को यहाँ बैठने पे पाबंदी है क्या? वो पाबंदी तो कोई नहीं है साहब, पर आजकल के हालात के हिसाब से बंदा रात घर में रहे तो बेहतर है। आगे हमारे लिए मसले होते हैं, आगे आपकी मर्जी है। घर? कौन सा घर? वो घर जो छोड़ आया हूं, या वो घर जो मेरे ससुराल वालों ने बख्शिश में दिया है मुझे, वहां जाऊं मैं? और ठीक है, फिर बैठो। वो चल 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 निकल, कोई और केस लग रहा है। निकल 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 निकल। वो सुफियान बहुत बदल गया है। वो सुफियान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। हमेशा अकड़ा उकड़ा रहता है, उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करता। प्यार के 2 पल हमने साथ में गुजारे। है ना बेटा, तुमने भी तो अपना बचपना नहीं छोड़ा है। हाँ, उसी तरह से लापरवाह। देखो बेटा, तुम्हें क्या जरूरत है उसे बताने की कि जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो किराए का नहीं है, बल्कि तुम्हारे पापा ने दिया है। आपसे किसने कहा? सुफियान ने बताया मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब वो यहाँ आया था। मैं सुबह से उसका घर में इंतजार कर रही हूँ, उसने मुझे बताया तक नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम उसको फोन कर लो, शौहर है वो तुम्हारा। मैं क्यों फोन करूँ उसे? जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है ना बेटा? तुम अपने घर की परवाह करो। देखो, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और फाइज के फैसले ने तो हम लोगों को तोड़ के रख दिया, तन्हा कर दिया हम लोगों को। वैसे भी अब हम लोगों का क्या भरोसा, अपनी कब तक जिंदा। अम्मा ऐसे क्यों कहती हैं? आप प्लीज हौसला रखें, फाइज जरूर वापस आएंगे। वो नहीं आएगा। मैं तो हूं ना आपके पास, इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, तुम अपने घर की फिक्र करो। तुम सुफियान के साथ अपना रवैया बदलो बेटा, वो तुम्हें बहुत चाहता है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। वो बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं है कि वो तुम्हारे ताने तिश्ने बर्दाश्त करे। प्लीज बेटा, उसे समझने की कोशिश करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब बताओ, हारिस जिद कर रहा है कि मैं डॉक्टर नसीम से दोबारा मिलूं। अब क्या करेगा वो डॉक्टर नसीम से मिलके? गलती आपकी है। आपको चाहिए था कि पहले उफक की डिवोर्स दिलवाती और उसके बाद हारिस की दूसरी शादी करवाती। हारिस को तो हम किसी न किसी तरह राजी कर ही लेंगे, मगर जब समरा को ये बात पता चलेगी तो क्या वो इंसिस्ट नहीं करेगी हारिस से कि उफक को डिवोर्स दे? और समरा और उफक तो एक दूसरे को जानती हैं, पहले से दोस्त हैं वो। हम कैसे उफक को एबनॉर्मल साबित कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। समझ जाएगी वो कि हम झूठ बोल रहे थे। असल में हमें बहुत सोच समझ कर ही सब कुछ करना होगा। हारिस बेचारे की जॉब तो दाव पर लगी गई है। अब हमारी इज्जत, इस घर का वकार बचना चाहिए। हमें असल में डॉक्टर नसीम को कहना होगा कि किसी न किसी तरह से वो
ये ना कहे किसी से कि हमने उससे झूठ बुलवाया। मैंने तो ये सब कुछ अपने बेटे की भलाई के लिए किया था। मुझे क्या पता था कि मेरी ये भलाई मेरे बेटे की और खानदान की रुसवाई बन जाएगा। क्यों परेशान हो रही हैं आप बेफिक्र रहें। आप बस हारिस से कहें कि वक्त जाया किए बगैर उफक को डिवोर्स दे और इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। यही करना होगा। समझ में नहीं आ रहा कुछ मुझे क्या हो। सब कुछ परेशानी परेशानी। आज मैं बहुत खूबसूरत और मुनफरिद दिखना चाहती हूँ। अच्छा, तो क्या कहा इन्होंने? मैं खुद को अपनी निगाह से नहीं, हारिस की नजर से देखना चाहती हूँ, ताकि उसे भी पता चले उसने जिसे खोया है वो इतनी भी बेवकूफ नहीं। तुम अब भी बहुत अनमोल हो फक, बहुत बहुत हसीन, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम समरा से ज्यादा प्यारी दिखाई दोगी। मैं समरा को कमतर नहीं, हारिस को नीचा दिखाना चाहती हूँ, और बस। एक दिन आए जब ऐसा ही होगा। अच्छा खैर, ये बताओ फंक्शन बहुत बड़ा है क्या? नहीं, नॉर्मल सा बिजनेस डिनर है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्मी, मुझे लगता है कि फराज मुझे पिक करने आ गए। मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको मेरी वजह से ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, आपकी खातिर मैं काफी देर और भी इंतजार कर सकता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि सब कुछ आप ही की बदौलत हो रहा है। कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज कराई, प्रेजेंटेशन आपने देनी है, तो आपके बगैर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। ज्यादा बातें मत करें, हम लेट ना हो जाएं। अच्छी लग रही हैं आप। मैं सोचता हूं अगर इस वक्त मेरे पास ताजा लाल गुलाब होता तो, एक मिनट, शायद वीर इन लक आपके लिए। आप शायद भूल रहे हैं, हम बिजनेस डिनर पे जा रहे हैं, किसी की मेहंदी पे नहीं। जी हाँ, मुझे इस बात का एहसास है, वरना मैं लाल गुलाब नहीं आपके लिए गजरे लेके आता। हैदर, आप क्यों जाग रहे हैं अब तक? चलिए आराम कीजिए। उफक का इंतजार कर रहा। आप उफक की फिक्र क्यों करते हैं? उफक कहकर गई थी कि समरा अपने ड्राइवर के साथ भिजवा देगी उसे।
वो गई किसके साथ? अपने बॉस के साथ गई है। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? उफक शादीशुदा है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझती है। भरोसा रखें। भरोसा न करके ही तो हमने बहुत बड़ा जख्म खाया। वो जख्म हमारे लिए नासूर बन गया, हमारी उफक के लिए। काश हम ये भरोसा बरसों पहले कर लेते तो क्या हो जाता। हम अपनी बेटियों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? हम उनके लिए अपना दिल बड़ा क्यों नहीं करते, अपनी सोचें वसी क्यों नहीं करते? हम सिर्फ अपने बेटों पर ही भरोसा क्यों करते? भरोसा ही तो किया था हमने अपने बेटे पर। किस तरह से उसने हमारे भरोसे को तोड़ा। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, और उससे बड़ी भूल ये कि हमने हसनैन की बेटी से उसकी शादी कर दी। मैं तो ये समझता था कि मैं अपनी तस्लील का बदला लूंगा, लेकिन सारी बाजी ही पलट गई। हसनैन की बेटी ने हमें चित कर दिया और हमारा बेटा लेकर चली गई। मेरे जख्मों को ना कुरेदें हैदर। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। उसके बिना जीना पड़ रहा है जिसे देखे बगैर चैन नहीं आता था। अल्लाह भी कैसी कैसी आजमाइश लेता है। इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको उसी से दूर कर देता है। बहरहाल मेरी तो खुदा से यही दुआ है कि वो जहां भी रहे सलामत रहे, खुश रहे। बहुत देर कर दिया मैंने। हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली हारिस एंड आई वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। हारिस, पता नहीं तुम मेरी दोस्त से मिले या नहीं, ये उफक है, मेरी बचपन की दोस्त है, मेरे लिए बहन की तरह है ये। और उफक, दिस इज हारिस, मेरे हस्बैंड। हेलो। हाय। उफक, तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो, मुझे लगता है हारिस तुम्हें देख के जरा चौंक गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस महफिल की जान तो तुम लग रही हो। इस महफिल की जान उफक है। हारिस, तुमने इसकी प्रेजेंटेशन मिस की है। शी डिड सो वेल, और इसकी वजह से हमें इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील मिल गई। ये आज का डिनर इसी के ऑनर। आए ना, इस बात को फिर सेलिब्रेट करते हैं। कम।